प्रणाम श्रोताओं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में यह त्यौहार 9 तारीख दिन शुक्रवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को है। इस दिन नागों को कच्चा दूध पिलाया जाता है। नागों की बामी की पूजा की जाती है तथा कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे मानव जाति की रक्षा करें। श्रोताओं, नाग पंचमी की कथा आगे है। कृपया करके इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा को पूरा सुनें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। कथा इस प्रकार से है। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था। छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही सुशील व संस्कारी थी। साहूकार की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए अपनी सभी देवरानियों से पीली मिट्टी लाने को कहा। वे सब उसके साथ डलिया व खुरपी लेकर चल दी और खदान में जाकर पीली मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ मिट्टी खोदते हुए एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने कहा कि दीदी, इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है, यह निरपराध है। तभी बड़ी बहू रुक गई। तभी छोटी बहू ने सांप से कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, और मिट्टी लेकर वे सब अपने घर चल गईं। घर आकर सब काम काज में लग गईं और छोटी बहू भी काम करने में लग गई। वह सर्प से कही हुई बात भूल गई। दूसरे दिन जब छोटी बहू को यह बात याद आई तो वह सब जिठानियों को लेकर वहां पहुंची और सर्प से कहा, प्रणाम सर्प भाई। तभी सर्प ने कहा कि तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो झूठी बात व झूठा वादा करने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। साहूकार की छोटी बहू ने सर्प से कहा कि मैं तुम्हारी क्षमा प्रार्थी हूँ, इस बात के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। सर्प ने इन सबको क्षमा कर दिया और कहा कि आज से मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी बहन हुई। तभी छोटी बहू ने कहा, वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं है, अब मुझे आपके रूप में एक भाई मिल गया। इस तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद वह सर्प मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल आ गया और साहूकार से बोला कि मैं आपकी छोटी बहू का दूर का भाई हूँ और उसे ले जाने आया हूँ। तब साहूकार ने कहा कि हमारी छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है, अब यह भाई कहाँ से आ गया। तभी सर्प ने उन्हें विश्वास दिलवाया कि वह छोटी बहू का भाई है। तब साहूकार ने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। वे दोनों नागलोक आ गए और वहाँ रहने लगे। छोटी बहू नागलोक के ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। नागलोक में नाग माता भी रहती थी। वह अपने छोटे नागों को दूध ठंडा करके पिलाती थी। तभी सर्प की बहन ने कहा कि नाग माता, आज इन छोटे नागों को मैं दूध पिला देती हूँ। तभी नाग माता अपना काम करने चली गई और इधर सर्प की बहन ने दूध को ठंडा नहीं होने दिया और नागों को पिलाने लगी, जिससे उनके मुंह जल गए। तभी नाग माता क्रोधित हो गई और कहने लगी कि इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तभी सर्प ने नाग माता को समझाया तो वह शांत हो गई। कुछ समय पश्चात सर्प ने सोचा कि अपनी बहन को उसके ससुराल वापस भेज देना चाहिए। तब उसने बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात देकर अपनी बहन को ससुराल में छोड़ने आ गया। जब वह
वहाँ पहुँचे तो साहूकार की बड़ी बहू ने ईर्ष्या से देखते हुए छोटी बहू से कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया है तो इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू और दे देता। तभी उसके भाई ने सोने की झाड़ू दे दी और साथ में मानिक से जड़ा हुआ एक सुंदर सा हार अपनी बहन को दे दिया। अब तो इस हार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी और यह बात उस नगर के राजा की रानी को भी पता चली। तभी रानी ने राजा से उस हार को पहनने की इच्छा व्यक्त की। तभी राजा ने मंत्रियों और सिपाहियों को हार लेने साहूकार के यहाँ भेज दिया। साहूकार ने डर के मारे छोटी बहू का हार मंत्रियों को दे दिया। इधर छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और उसने अपने सर्प भाई को याद किया। तभी वह वहाँ आ गया। तब उसकी बहन ने कहा कि सर्प भाई कुछ ऐसा करो कि रानी हार को पहने तो वह सर्प बन जाए। उसके भाई ने ऐसी ही माया रची। इधर जब रानी ने हार पहना तो वह सर्प बन गया। राजा ने साहूकार की छोटी बहू को बुलाया तो साहूकार अपनी बहू के साथ चल दिया। जब राजा ने साहूकार की छोटी बहू से पूछा कि तुमने इस हार पर क्या जादू किया है कि रानी के पहनने पर यह सर्प बन गया, तभी छोटी बहू ने कहा कि यह हार ऐसा ही है। मेरे अलावा अगर इस हार को और कोई पहनेगी तो यह सर्प बन जाता है। तभी राजा ने साहूकार की छोटी बहू को बहुत सारा धन व उपहार के साथ वह हार भी लौटा दिया। बहू वह सब लेकर घर आ गई। तभी यह देखकर उसकी जेठानी ने ईर्ष्या से उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम्हारी पत्नी के पास इतना धन कहाँ से आता है। तभी छोटी बहू के पति ने उससे पूछा तो उसने अपने सर्प भाई को याद किया और वह वहाँ आ गया। तभी सर्प ने कहा कि अगर तुमने मेरी धर्म बहन को परेशान किया या उसके आचरण पर संदेह किया तो मैं तुम्हें खा लूँगा। तभी छोटी बहन के पति ने प्रसन्न होकर नाग देवता की पूजा की और आदर व सम्मान से उन्हें विदा कर दिया और मिलजुल कर रहने लगे। तभी से नाग पंचमी के दिन नागों को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है ताकि वे हमें कोई हानि न पहुंचा सकें एवं हमारे धन व मनुष्य जाति की रक्षा करें। बोलो नाग देवता की जय, भोले बाबा की जय। हर हर महादेव।